पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। खबर एमपी से, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर से कथित टुकड़े टुकड़े गैंग पर सीधे वार किया, हमला किया। देखें आप। तस्वीरें 15 अगस्त की हैं, जब बिल्किस बानो से गैंगरेप के 11 दोषियों को रिहा किया गया। इस पर एक्ट्रेस शबाना आजमी ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि उन्हें गुजरात सरकार के इस फैसले से न सिर्फ झटका लगा, बल्कि वो बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही हैं। इसके पहले जावेद अख्तर ने भी ट्वीट कर कहा था कि समाज में कुछ तो गलत हो रहा है। इन प्रतिक्रियाओं पर अब एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। अभी हमारी बेटी को झारखंड में जिंदा जला दिया, बोली ये कुछ नहीं बोली। भाजपा शासित राज्य में अगर कोई घटना हो जाए, फिर आप देखिए नसरुद्दीन शाह जी को, इनको फिर देश में रहने से डर लगेगा। वहीं कांग्रेस कहती है कि नरोत्तम मिश्रा इस तरह के बयान देकर केवल सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। लगातार इस तरह के मध्य प्रदेश में अपराध हो रहे हैं जो देश भर में जिनकी निंदा हो रही है और देश भर में मध्य प्रदेश कलंकित हो रहा है। और बेहतर है कि उनको ध्यान अपने विभाग पर देना चाहिए, मध्य प्रदेश पर देना चाहिए, लेकिन देश विदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बयानबाजी करते हैं। वैसे पहला मौका नहीं जब नरोत्तम मिश्रा ने टुकड़े टुकड़े गैंग पर प्रहार किया। इन सारी सियासी बयानबाजी के पीछे वोटों के ध्रुवीकरण की सियासत बताई जाती है। तो कहने का मतलब यह कि बीते 6 साल से कथित टुकड़े टुकड़े गैंग चर्चा में बना रहता है। आखिर ये टुकड़े टुकड़े गैंग है क्या, जिसका चर्चा बार बार राजनीतिक जगत में उठता है? जरा इसको डिकोड करते हैं। साल 2016 में पहली बार देश की सियासत में इस शब्द को या इस जुमले को आपने सुना होगा, टुकड़े टुकड़े गैंग। दरअसल जेएनयू में देश विरोधी नारे लगे। इन प्रदर्शनकारियों को मीडिया के एक वर्ग ने टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम दिया और तब से बीजेपी ऐसे लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य ही कहता है, जो बीजेपी की केंद्र सरकार या राज्य सरकारों की रीति की आलोचना करते हैं। बीजेपी के नेता इन्हें सेकुलर, खान मार्केट गैंग, इस तरह के तमाम शब्दों का इस्तेमाल इनके लिए करते हैं। कुल मिलाकर टुकड़े टुकड़े गैंग का एक सियासी टर्म बन चुका है, जिसके माध्यम से बीजेपी अपने विरोधियों पर तीखा तंज कसती है, सीधे हमला बोलती। चलिए, अब इस सीधे हमले के बाद में इस पर आज हमने डिबेट भी की, बहस भी की और यही पाया कि वाकई लोग एक तरह से अपने हिस्से को सही साबित करने के लिए दूसरे के लिए इस तरह के जुमलों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं।